बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आज़रबाईजान के शहर ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, तुर्की और ईरान के सदूर समेत रुकन ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान की शिरकत। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद हुसैन, बताइएगा। जी देखें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं और वो ताशकंद के कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका जो है वो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताशकंद कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म ताशकंद कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा 16वें ECO सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे और इस हवाले से वो शिरकत के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी वहां पर मौजूद हैं और ये तवक्को की जा रही है कि उनकी साइड लाइन्स में जो है वो दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी। ECO जो इक़्तिसादी ताउन तंजीम इस लिहाज से भी अहम है कि जो मेंबर ममालिक हैं उनके दरमियान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तजारत और दीगर जो ताउन है उस हवाले से फ़रोग़ के जो लाएअमल है वो पेश किया जाएगा और जो इक़्तिसादी ताउन है उसको मजबूत बनाने के हवाले से हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खुसूसन दो तरफ़ा तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आज़रबाईजान के सदर ने इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मुश्तरका चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई ताउन और इज्तमाई खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए ECO के अहम किरदार पर भी बातचीत की गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यहाँ मुलाकात हुई है। आज़रबाईजान के सदर से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खुसूसन दो तरफ़ा तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम किया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोग, फजा आलूदा, सांस लेना भी दुश्वार, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के नोटिफिकेशन में तब्दीली कर दी है। मार्केटें, पब्लिक मकामात, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमास और जिम्स आज और कल खुले रहेंगे। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये कहा गया है। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा क्या तरमीम की गई है और बैंक्स के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, चूंकि कल ताजरों ने जो है वो काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर मार्केट्स, पब्लिक मकामात, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम्नेजियम आज और कल खुले रहेंगे। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अब ये भी सूरत सामने आएगी कि आज के दिन जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक के लिए इतनी सख्ती नहीं सामने आएगी जितनी कि कल के दिन जो है वो बाकायदा जो है कॉर्डन ऑफ किया जाएगा सड़कों को, और मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ये कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने इसका जो है आज ट्वीट भी किया है और इसके साथ साथ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आज मार्केटें, पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे और बाकायदा तौर पर इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के नोटिफिकेशन में तब्दीली भी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। उधर सनती शहर फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज और यूनिट्स के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर हैं। इसी हवाले से फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद भी शदीद स्मोक की लपेट में है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। चूँकि सनती शहर होने के नाते फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियाँ और दीगर ऐसे यूनिट्स मौजूद हैं जिनसे उठने वाला काला और मुजरे से जो धुआं है वो ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहा है, जबकि स्मोक की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल बढ़ रहा है और शहरी स्मोक का शिकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर महकमा सेहत की अगर राय ली जाए तो माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सिलसिला में घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करे। अगर किसी ज़रूरी काम के सिलसिला में घरों से बाहर भी निकलना पड़ता है तो एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल किया जाए, फेस मास्क का और चश्मे का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो स्मोक है वो डायरेक्टली आपकी सेहत को मुतासर ना कर सके। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा दिनों में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में इजाफे का भी खदशा है और शहरी
एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें ताकि इसके मुज़र सेहत असरात से बचा जा सके। जबकि गुजरांवाला में 12 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर, मार्केटें और बाजार बंद रहेंगे। मजीद बता रहे हैं फहद बशीर। आलूदगी के पेश नज़र गुजरांवाला में माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है, जिसके तहत 9 नवंबर से 12 नवंबर तक गुजरांवाला के तमाम सरकारी निजी तलीमी अदारे जिनमें स्कूल और कॉलेजेस शामिल हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इसके अलावा धान की फसल की जो बाकियात है उसको जलाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसके साथ साथ कूड़ा करकट, रबर, लेदर और दीगर जो मसनूआत हैं उनके जलाने पर भी पाबंदी आयद करते हुए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी जो है वो इस स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे, तो जिस पर ये पंजाब हुकूमत के अहकामात पर ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो नफाज किया गया है ताकि शहरियों को स्मोक के बायस पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रखा जा सके। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की जानिब से तमाम शहरियों से ये अपील की गई है कि वो इसमें इंतजामिया से ताउन करें ताकि स्मोक का जो है वो तदारक हो सके और शहरी इससे पैदा होने वाली जो बीमारी हैं उनसे महफूज रह सके। जी आगे बढ़ते हैं। स्मगलिंग की रोकथाम, एफबीआर ने रेंजर्स और एफसी को इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। एफसी और रेंजर्स बैन सूबाई मुश्तरका चेक पोस्ट पर ज़रूरी अशिया की स्मगलिंग रोकने के मजाज होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एफबीआर ने रेंजर्स और एफसी को स्मगलिंग रोकने के इख्तियारात तफवीज़ किए हैं और एफबीआर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बताया गया है कि एफसी और रेंजर बैनुस सूबाई मुश्तरका चेक पोस्टों पर जरूरी अशिया की स्मगलिंग रोकने के मजाज होंगे। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि ड्यूटी पर तैनात जो नीम फौजी एहलकार होंगे वो चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग को रोक सकेंगे और जहां पे उनको शकूक की बुनियाद पर कोई इतलात मिलेंगी तो उस कंटेनर को उस बाकायदा तौर पर जो माल जा रहा होगा उसको वो चेक भी कर सकेंगे। एफबीआर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें यह भी बताया गया है कि एफसी और रेंजर्स सरहद के 50 किलोमीटर के अंदर इलाकों की निगरानी करेंगे और वो देख सकेंगे कि क्या इस 50 किलोमीटर के अंदर कोई इतला मिलने पर कोई स्मगलिंग की कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि एफसी और रेंजर्स एहलकार बैनुस सूबाई मुश्तरका चेक पोस्टों पर बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के पहले 3 माह में मईशत की बहाली का सफर शुरू। बरामदात में 13.5% इजाफा। दरामदाद और तिजारती खसारे में खातिर खा कमी। ज़राअत और खुराक के शोबे में 73% बेहतरी आई है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान। देखिए, अस्मा निगरान वफाकी वज़ीर बराए तिजारत की जानिब से फ़िगर्स जारी किए गए जो कि मईशत के लिए एक अच्छी शगुन है। उन फिगर के मुताबिक जो बरामदात है उसमें इजाफा हुआ है और जो दरामदात है उसमें कमी हुई है, जिससे जो तिजारती खसारा है उसमें भी कमी हुई है। अगर मैं आपके साथ फ़िगर्स शेयर करता चलूँ तो माह अक्टूबर में गौहर एजाज के मुताबिक बरामदात में 13.5% का इजाफा हुआ है और इसकी जो कुल हजम बताई जा रही है वो तकरीबन 2.7 बिलियन जो डॉलर है वो बताई जा रही है। ज़राअत के साथ टेक्सटाइल के साथ साथ ज़राअत और खुराक के जो शोबे है उसमें भी बेहतरी आई है और इंजीनियरिंग के शोबे में भी बेहतरी आई है। अगर बात की जाए ज़राअत और खुराक के शोबे की तो उसमें 73% बेहतरी आई है। अगर मैं आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करता चलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की जो बरामदात है उसमें 11% इजाफा हुआ है, जबकि ज़राअत की बरामदात में जो है वो 48% तक का इजाफा हुआ है। जुलाई से अक्टूबर 2023 तक बरामदात में जो है वो 0.7% कमी हुई है, जिससे जो है इसके साथ साथ बरामदात में जो तिजारती खसारा है वो तकरीबन 34% कम हो गया है। सालाना बुनियादों पर अगर टेक्सटाइल की बात की जाए तो टेक्सटाइल की बरामदात में 6.8% तक का इजाफा हुआ है। दरामदात में सालाना बुनियादों पर 4.9% का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर ये जो फिगर्स है ये निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत की जानिब से जारी किए गए हैं और बताया गया है कि ये जो पाकिस्तानी मईशत है उसके लिए एक नेक और अच्छी शुगन है। जी जीशान, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। गजा में इसराइली जारहियत में तेजी, मसाजिद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। जबालिया, नशीरात और शाताई कैंपों पर बमबारी। मजीद 306 फ़लस्तीनी शहीद। 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले मुज़ाकरात। 3 रोज़ की जंग बंदी का इम्कान। 3 रोज़ा जंग बंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुँचाना है। तर्जुमान हमास का ये कहना है हमास शिमाली गजा की पट्टी का कंट्रोल खो चुकी है। गजा में मुकम्मल जंग बंदी नहीं होगी। शहरियों को जनूब की तरफ जाने की इजाज़त के लिए मखसूस औकात में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी होगी। गजा में दाखिल होने वाली सहूनी फ़ौज को हमास की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड की इसराइली फ़ौज पर हमलों की नई वीडियो जारी।
जंगजुओं को इसराइली टैंकों और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाकर तबाह करते देखा जा सकता है। 16 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली फौज की गजा पर दहशतगर्दी जारी। अल शिफा हॉस्पिटल के करीब फिर से बमबारी। शिमाली मशरकी इलाकों में रात के अंधेरे में तैयारों से बम फेंके। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 214 फ़लस्तीनी मौत की वादी में चले गए। शुहदा की मजमूई तादाद 10,569 हो गई। शहीदों में 4,324 बच्चे, 2,823 खवातीन और 649 मुअम्मर अफराद भी शामिल हैं। गजा में इसराइली जारहियत 33वें रोज भी जारी। सिहोनी फोर्सेज ने गजा पर मौत की चादर फैला दी। इसराइली फौज गजा के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, पनागुज़ीन कैंपों को बर्बाद करने के मिशन पर सरगर्म। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 214 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की रात के अंधेरे में खान यूनिस अल शास्ती मुहाजिर कैंप पर वहशियाना बमबारी। इसराइली फौज ने शुजाइया के इलाके अल नसर में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। अल शिफा हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में सेहत, निकासियाब, साफ पानी और खुराक तक रसाई जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं और मुकम्मल निज़ाम मुनहदिम होने के करीब है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक इसराइल ने गजा में इसके 5 इमदादी ट्रकों और 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसमें जिंदगी बचाने वाली अदवायात भी शामिल थी, जबकि इसराइली हमले में 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिहोनी फोर्सेज की वहशियाना कार्रवाई 51% अस्पताल, 258 स्कूल और तालीमी मराकज तबाह। इसराइली फौज ने 167 इबादत गाहों, 35,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों और 57 एम्बुलेंसेस को तबाह किया। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल फलस्तीन नामी NGO ने बताया कि 1967 से 7 अक्टूबर 2023 से कबल मगरबी किनारे और गजा में इसराइल के हाथों जितने बच्चे शहीद हुए, इससे 2 गुना ज्यादा बच्चे 1 माह के दौरान शहीद हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। एलामिया भी जारी किया गया है। इस्लाहात की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। कर्ज के लिए कोटा बढ़ जाने से पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है, ऐसा बताना है ज़राए का। कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का ये बताना है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगले कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ सकता है। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी हैं। बात करेंगे नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। जी, IMF ने कर्ज के कोटा से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ की हैं और IMF का जो बोर्ड है उसमें उसका इजलास हुआ है, जहां पर ये तजवीज़ दी गई है कि जो मेंबर ममालिक हैं उनके कोटा में 50% इजाफा किया जाए। अभी इससे मुतालिक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसकी हतमी तजावीज़ मांगी गई हैं और जो IMF की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसकी हतमी मंजूरी 15 दिसंबर तक मौसूल होंगी। जो ज़राए वज़ारत ख़जाना है और जब यहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि कोटे में इजाफा से पाकिस्तान को भी फायदा होगा। एक तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट इस वक्त जो मुआहदा चल रहा है इसकी तो रकम नहीं बढ़ाई जा सकेगी और ना ही इसकी म्याद बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन पाकिस्तान अगर आइंदा IMF के साथ कोई भी डील करता है तो और वो 15 दिसंबर के बाद करता है, जब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर इसकी अप्रूवल दे देगा तो पाकिस्तान को इस वक्त जो कोटा मिल रहा है उसमें 50% इजाफा हो सकता है। जो ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कोटा 6 से तकरीबन 9 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा ना, और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो कर्ज प्रोग्राम जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल को फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस माली बहरान का सामना। गुज़श्ता 2 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें बिना अदा की जा सकें। अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज बन गए। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा आमिर जमील इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से अगले 4 माह का 400 मिलियन का बजट जो है वो पेश कर दिया गया और आइंदा चंद रोज़ में फ़ंड्स भी रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर की सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 2 माह से सूबे का सबसे बड़ा जो अस्पताल है उसमें तनख्वाहें तक नहीं दी गई और तनख्वाहों का जो फंड्स है वो गुज़श्ता 2 माह से नहीं दिया गया। मेरे साथ इस वक्त ऑल एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन के जनरल सेक्रेटरी अजमत साहब मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे हम जान सकें कि आया तनख्वाहें जो हैं वो किस वजह से बंद की गई और हुकूमत का इस हवाले से क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? अकेली तनख्वाहें नहीं है, हमारे कम से कम 400 मिलियन जो बजट अभी तक इन्फो हुआ है उसकी वजह से अभी तक हमें यहाँ पर बजट रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि ये सुस्ती हुकूमत है वक्त मैं कहूँगा, क्योंकि आज मरीज़ जितने मरीज़ है वो ख्वार और जलील हो रहे हैं। एक मरीज़ के लिए आज तक इंजेक्शन या सिरिंज भी आजकल वो बाहर से मंगवा रहे हैं, यहाँ तक कि अभी हमारे खुद मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हो गए क्योंकि हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनको स्कूल फीस नहीं दिए गए। जी, मुलाजमीन की गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहें बंद है और न सिर्फ तनख्वाहें बंद है बल्कि अस्पताल
का जो दीगर फंड्स हैं वो भी नहीं रिलीज़ किया गया गुज़िश्ता 2 माह से, और यही वजह है कि अब न सिर्फ अस्पताल में अद्वियात मरीज़ खुद अपने पैसों से ख़रीद रहे हैं बल्कि उन्हें इलाज में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी। कोयटा में कॉन्गो वायरस के फैलाव के बायस मवेशी मंडियों में स्प्रे का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं फरीदुल्लाह खान। कोयटा शहर में कांगो वायरस की वबा फैलने के बाद जो है महकमा लाइव स्टॉक ने जो है जितने जानवर यहाँ लाए जाते हैं खरीदो फरोख्त के लिए कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 मंडियाँ लगाई जाती हैं जहाँ हज़ारों जानवर लाए जाते हैं। इनमें चीचड़ की मौजूदगी के निशानदेही होने पर जो है बाकायदा यहाँ स्प्रे किया जाता है। अब जब से ये आउटब्रेक हुआ इसके बाद महकमा लाइव स्टॉक ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। लाइव स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर कुतुब खान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस वायरस को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। इस तरह के ये क्रेमेन कांगू इसका नाम है। ये हमारे जो शीप गोट्स है एनिमल में पाया जाता है, वो उनका होस्ट है। ये जो चीचड़ एज ए वेक्टर, तो इसी की वजह से ये विच ट्रांसफ़र फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स में हो जाता है। तो उसके चीचड़ के काटने से या इन्फेक्टेड जो ब्लड है या उनके टिश्यूज़ है तो उनसे ये ट्रांसमिट हो जाता है। ये कहना है कि जो चीचड़ है ये जानवर से ये जो ट्रांसफ़र करता है इंसानी बदन में, जब वो इंसान को काटता है या उसको जब ज़िबा किया जाता है या इंसान का हाथ कटा हुआ हो तो उसकी वजह से आगे ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से इंसानी हलाकतें होती हैं। इसके रोकथाम के लिए वो तमाम जो वसाइल बुरकार ला रहे हैं, इनके पास वाफिर मिकदार में स्प्रे और दूसरा केमिकल मौजूद है ताकि जो चीचड़ का खात्मा किया जा सके। जी।